पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। अब पप्पू यादव के कार्यों को आगे बढ़ाने का उन्होंने शपथ लिया है। पटना आ गई हैं और पटना आने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया, जो हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया। इसके बाद और भी जो बातें उन्होंने कही, उन सारी बातों को हमने दिखाया। हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी, जिनके यहाँ एम्बुलेंस बरामद हुआ था, और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, जिनके इशारे पर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, इन सब लोगों को सीधा चैलेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, रातों रात वो पहुंच गई DMCH यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, जहां पप्पू यादव को सुपौल से लाया गया है और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में रखा गया। रंजीता रंजन रात में ही लगभग आधी रात को दरभंगा पहुंची और पप्पू यादव से मुलाकात करने गई। मुलाकात के क्रम में उन्होंने मीडिया से बात भी किया। और इतना ही नहीं, पप्पू यादव से मिल करके वो काफ़ी दुखी हुई, उनका सब्र भी जवाब देने लगा। रंजीता रंजन ने इन सारी बातों को लिखा भी है और बताया भी है। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के अस्पताल की हालत इतनी भयावह क्यों है? क्योंकि आपको ऐसी हालत में जीने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने लगातार ये बातें कही है कि आपने तो बहुत कुछ मांगा सरकार से, आपने ये नहीं मांगा कि हमें स्वास्थ्य चाहिए, जबकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पहली इच्छा निरोगी काया, और निरोगी काया रखने के लिए अस्पताल बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों की स्थिति को लेकर के पहले से ही पप्पू यादव संघर्ष करते रहे हैं। आज उसी अस्पताल को लेकर के पप्पू यादव की पत्नी काफ़ी चिंतित नज़र आ रही हैं, जिस तरह की व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है आगे कि पर मुझे नहीं पड़ी है, मैं तो इसके खिलाफ लड़ूंगी। उन्होंने साफ तौर पे अस्पताल की स्थिति को देख करके, इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जहां सुपौल में रखा गया था वहां की स्थिति का भी उन्होंने जिक्र किया था। आगे रंजीता रंजन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि दरभंगा DMCH को सूचित कर, अभी भी DMCH में पप्पू यादव से मिलकर अपने घर की तरफ जा रही हूँ। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि पप्पू जी को जहां रखा गया है उसकी स्थिति भयावह है, बहुत खराब है। स्वस्थ व्यक्ति भी वहां भीषण रूप से बीमार पड़ जाएगा। अब ऐसी बातों को लेकर के अगर पप्पू यादव अस्पतालों की स्थिति को लेकर के, जर्जर व्यवस्था को लेकर के अगर लड़ रहे थे, तो गलत क्या कर रहे थे? ऐसे जनसेवक को जेल में ठूंस देना। और सरकार निश्चित रूप से अपनी नाकामियों को छुपा रही है, किसको बचाना चाहती है और किसको फंसाना चाहती है। नीतीश कुमार की सरकार और खुद नीतीश कुमार जो लगातार इन बातों को कहते, उनका मुंह दर्द नहीं करता। अब नीतीश कुमार किसे फंसा रहे हैं और किसे बचा रहे हैं, ये बिहार की जनता को अच्छी तरह से पता है। पप्पू जी जल्दी आएंगे, और आएंगे तो निश्चित रूप से मामला और भी ज़्यादा गंभीर होगा और ज़्यादा हिम्मत के साथ वो जन सेवा और सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करेंगे। मैं उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हूँ। जब तक वो नहीं आ रहे हैं, तब तक मैं उनके कार्यों को पूरा करूँगी और इस अव्यवस्था के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूँगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ करती हैं रंजीत रंजन। कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है और कमर कस चुकी हैं रंजीत रंजन भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।